ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका स्वभाव बचपन से ही अंतर्मुखी है, लेकिन लोगों से बात करने में, ग्रुप में मिलने में, सब में प्रॉब्लम होते हैं, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और सिर्फ घर वाले बहुत लिमिटेड लोगों से ही मैं अच्छी रीति बात कर सकती हूँ। ऐसी फीलिंग क्यों है? अर्थात कि आपका स्वभाव अंतर्मुखी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपका प्रश्न है। तो और आपको स्वभाव हंसमुखी, मिलनसार, आत्मविश्वास से भरपूर बनाना है। इसके लिए क्या करें? उत्तर है, देखो, अंतर्मुखी का अर्थ क्या है ये पहले तो समझना है। मैंने 2-3 टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं, वो अच्छी रीति समझो। अंतर्मुखी का अर्थ ये नहीं कि आपको सभी से बातें करने में डर लगता हो, डिस्कम्फर्ट होता हो, ये नहीं। अंतर्मुखी का अर्थ यह है कि अंदर की ओर झांकना और एक के अंत में खो जाना। तो अंदर की ओर झांकने का अर्थ यह है कि हमारे अंदर जो आत्मा है उस आत्मा का चिंतन करना, गुणों का चिंतन करना, पॉजिटिव बनना, और इससे ही हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आपका तो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके आत्मा में शक्ति ही कम है। ये भी पिछले जन्मों के कर्म है, नेगेटिव कर्म, जिससे आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होती है किसी से मिक्स होने की। और इस सभी के साथ ऐसे कर्म होते हैं। इसीलिए अगर आपको अच्छा हंसमुख स्वभाव बनना है, आत्मविश्वास जगाना है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो ये जो आत्मा के जो आत्मा के लिए पुरुषार्थ है वो करना है। हमारे पहले तो यह है कि सभी बाह्य चीज़ों से डिटेच होते जाना है थोड़ो समय के लिए। जैसे टीवी पर दूसरी चीज़ों को देखना जिससे हमारी नेगेटिविटी बढ़े, व्हाट्सएप पर ऐसे बातें को सुनना, देखना, तो ये सबको अवॉइड करके ऊपर से अच्छा अच्छा पढ़ना है। और इसके लिए जितना आप आत्मिक स्मृति में स्थित होने का पुरुषार्थ करेंगे उतना आपकी ये अवस्था अच्छी नेचुरल होगी। क्योंकि हंसमुख तब बन सकते हैं जब हमारे अंदर आत्मा में शक्ति भरती है, हमारी सभी इंद्रियों हमारे कंट्रोल में है, तब हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही है कॉन्फिडेंस बढ़ना। तो यही नहीं है, आपके पास ऑपोजिट एनर्जी है। और इसके लिए पहले तो योग की 4 अवस्था जो है
उसमें पहली अवस्था जो हमने बताई है वो पक्की करनी है और दिनचर्या मनचर्या को एक्यूरेट बनाना है। बाद में आपको सारा दिन का जितना जितना आपका टाइम टेबल बनता जाएगा उतना आपके मन पर कंट्रोल आता जाएगा और पॉजिटिव बनते जाएंगे, क्योंकि सारे चक्र के लेयर्स अभी जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो हमें आत्मा की बातों को अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करना है। इसके लिए हमने यूट्यूब ऊपर बहुत सारे राज रखे हैं और कई सारे टॉपिक रखे हैं साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से। ये सभी बातों को बार बार सुनो, उसको समझने का प्रयत्न करो, पॉइंट लिखो इसमें से, फिर इसको इस ज्ञान को धारण करेंगे और स्वरूप बनेंगे। ये 4 स्टेजेस आप करेंगे तब आपके अंदर सारे चक्र के लेयर्स बदलना शुरू होगा। जब आपका इंटरेस्ट इस बातों में बढ़े, आत्मिक बातों को बढ़ाने के लिए राज समझना है, ये करना है, ये इतना, ये अंदर से ये बातों को जागृत हो जावे तो समझो आपके जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ गई है और तब आपका योग लगेगा और नेगेटिव पाप कर्म भस्म होंगे और आपके हाथ में सारे कंट्रोल आएंगे। क्योंकि बुद्धि तब ही घिसेगी जब आप बुद्धि को काम देंगे और जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है वहाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है, तो तब हमारी बुद्धि एकदम क्लीन एंड क्लियर होती जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है। तो अगर आपको ये स्वभाव बनाना है, मिलनसार स्वभाव, हंसमुख स्वभाव, ये सब तभी होगा जब 7 गुणों के चक्र पॉजिटिव बनेंगे और ये स्वरूप बनते जाएंगे। तो आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति भी आएगी तो भी आप अचल अडोल रह सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर शक्ति है, आत्मविश्वास है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं जीवन में कुछ भी हो जाता है तो ये ऐसे ही कहते हैं ना भाई, आपके मन को संभालो। अगर मन होगा तो सब कुछ वापस आ जाएगा, मन चला गया तो जिंदे रहते भी कुछ नहीं होगा। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। तो आपको पहले ये जो आपकी जो भी चीज़ें हैं उसमें हर समय चेक एंड चेंज करना है। माना आपको जब भी किसी से कोई मिलने का प्रॉब्लम होता है और आपका पुरुषार्थ के बाद भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब अभी भी आपका पुरुषार्थ क्लीन एंड क्लियर नहीं है। तो ये जो भी विधि हमने बताई है वो विधि फॉलो करो तो जरूर जरूर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हंसमुख स्वभाव रहेगा। ठीक है, ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस।
उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग, 1 2 1